बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको डेली एक्टिविटी के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेली एक्टिविटी। डेली एक्टिविटी शेड्यूल एक्सेल के ऊपर आप एडवांस लेवल पर कैसे बना सकते हैं तो वो मैं आपको आज डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है क्योंकि इसमें आपका कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी फार्मूला आपसे मिस ना हो जाए और फिर बाद में आपको कोई प्रॉब्लम्स ना आए। तो इसलिए वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। यहाँ पर देखें, डेली एक्टिविटी जब आप बनाएंगे तो अकॉर्डिंग टू आप अपने जो भी हेडिंग्स यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, आपकी कौन कौन सी हेडिंग्स हैं, आप क्या क्या बनाना चाहते हैं, तो उस लिहाज से आप यहाँ पर अपनी हेडिंग दे सकते हैं। और डेली एक्टिविटी आप अपनी डेली लाइफ के लिहाज से बना सकते हैं, या तो अगर आप ऑफिस वर्क कर रहे हैं तो, और अगर आपका काम ऑफिस में डेली बेसिस के ऊपर है तो आप उस लिहाज से भी यहाँ पर रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, मैंने सीरियल नंबर है, डेली एक्टिविटी है, स्टेटस है और हमारा फीडबैक है। तो वो हम यहाँ पर इस तरीके से इसको लेके चलेंगे। और इसके बाद जो जितने आपको वर्किंग करनी है तो आप उस लिहाज से यहाँ पर अपनी रॉस को सिलेक्ट करके यहाँ से ऑल बॉर्डर दे दें। तो जितना आपका डेली लाइफ का या डेली बेसिस पे अगर आपका काम है, अगर आपके पास 5 एक्टिविटीज़ हैं, 10 हैं या 15 हैं या 20 है, तो उतनी ही रॉस को आपने यहाँ से कवर करना है। तो फिलहाल आप यहाँ पर मैंने जो रॉस कवर कर ली 7 से लेकर 18 तक की हैं। अब यहाँ डेली एक्टिविटीज़ हम यहाँ चलाएंगे तो यहाँ हमारे पास सीरियल नंबर भी ऑटो जनरेट होंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, इक्वल इफ ब्रैकेट ऑन करेंगे। और अगर आपका ये वाला सेल जहाँ पर हम अपनी एक्टिविटी लिखेंगे, अगर ये वाला सेल आपका बराबर होता है किसी इसके ब्लैंक के, तो ब्लैंक को हम लिखेंगे डबल कोटेशन ओपन, डबल कोटेशन क्लोज, कॉमा। अगर ये वाला सेल आपका ब्लैंक होता है तो आपके पास क्या आ जाए, ब्लैंक आ जाए, तो हम कोटेशन ओपन कोटेशन क्लोज कर देंगे, कॉमा। अदरवाइज आपके पास क्या आ जाए तो हम यहाँ लिख लेंगे रॉ ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट क्लोज और माइनस कर देंगे यहाँ पर 6 से। अब यहाँ मैंने 6 से माइनस इसलिए किया है क्योंकि मेरा जो फॉर्मूला है वो रॉ नंबर 7 पे है। तो मैंने कितनी रॉ यहाँ पर लीव की है, 6, तो इसलिए मैंने -6 कर दिया ताकि जो अब आपकी सीरियल नंबर जनरेट होंगे वो अकॉर्डिंग टू 1 से जनरेट होंगे। अगर आप 10 पे लगा रहे हैं तो -9 आएगा, अगर आप 12 पे लगा रहे हैं तो यहाँ -11 आ जाएगा। तो ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पर एंटर करूँगा और ब्रैकेट क्लोज कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने क्लोज नहीं किया, यस किया, तो देखें यहाँ पर ब्रैकेट आपका क्लोज हो चुका है। अब इस फॉर्मूले को आप ड्रैग कर दें जहाँ तक आपको अप्लाई करना है। अब डेली एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं आप उनके नेम लिखेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिया, ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी हो गया, डी हो गया, ई, एफ, जी, एच। तो कुछ एक्टिविटीज़ हमने इस तरीके से राइट कर लिए। अब उनका स्टेटस बनाएंगे यहाँ पर। तो स्टेटस के लिए हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे पूरे कॉलम को और यहाँ पर इस तरीके से, और डाटा में जाएंगे। डाटा में आपने यहाँ से यूज़ करना है डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन में आप चले जाएंगे लिस्ट में, और यहाँ पर अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी यहाँ पर स्टेटस जो है वो फील्ड बनाना चाहते हैं। तो जैसे मैंने एक फील्ड मैंने बना ली यहाँ पर कंप्लीट, कॉमा, सेकंड फील्ड मैंने बना दी यहाँ पर डिले, कॉमा, एंड थर्ड मैंने यहाँ पर बना दी पेंडिंग। तो 3 या 4 या 5 जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप उस लिहाज से यहाँ बना सकते हैं। और फिर आप यहाँ से कर देंगे इसको ओके। तो देखें यहाँ पर आपकी जो बन चुकी है यहाँ पर स्टेटस, तो इस तरीके से हमने ड्रॉप डाउन की लिस्ट से बना ली है। इस तरह आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, डिले लिख सकते हैं, पेंडिंग लिख सकते हैं, यहाँ पर डिले लिख रहे हैं, यहाँ पर इस तरह आप कंप्लीट लिख रहे हैं, जितनी मर्जी आप यहाँ पर फिलअप करना चाहते हैं फिलअप इस तरीके से कर सकते हैं। अब उसके बाद जो भी आपको यहाँ पर अपना स्टेटस देना है वो आप अपना स्टेटस यहाँ पर इस तरीके से दे सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल के तौर पर जो है वो मैंने यहाँ पर इस तरीके से फीडबैक वगैरह हमने यहाँ पर दे दिए यहाँ पर। अब हमारी कितनी जो एक्टिविटीज़ हैं, हमने 8 एक्टिविटी फ़िलहाल अभी रखी यहाँ पर। तो अब यहाँ पर अब आपको किस तरीके से मज़ीद इसके अंदर एडवांस लेवल पे काम करना है, तो ये तो आपका जो डेली बेसिस का चार्ट होगा वो इस तरीके से आप बना लेंगे यहाँ पर। अब उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी कंप्लीट जो आपकी जो डेली बेसिस एक्टिविटी है आप सिर्फ कंप्लीट के लिए यहाँ पर परसेंटेज देखेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल आप लगा देंगे यहाँ पर काउंट एफ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर काउंट एफ के फॉर्मूले के अंदर रेंज के अंदर आप अपना स्टेटस वाला पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, और क्राइटेरिया के अंदर कोटेशन आप यहाँ पर लिखेंगे कंप्लीट, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट के लिए आप अपनी परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं। कोटेशन क्लोज ब्रैकेट क्लोज,
और इसको आपने डिवाइड कर देना है काउंट ए वाले फॉर्मूले से। तो काउंट ए वाला फॉर्मूला आपने राइट करना है और वैल्यू के अंदर आपने सेम स्टेटस वाला जो कॉलम होगा इसी को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे और अब आप इसको कर देंगे एंटर। जैसे आप एंटर करेंगे यहाँ पर पॉइंट में आंसर आ रहा है तो आप यहाँ होम में जाकर यहाँ से परसेंटेज में इसको चेंज कर देंगे, यानी आपका जो कंप्लीट स्टेटस है वो कितना 63% कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर इसके बाद सिलेक्ट करेंगे अपने इसी परसेंटेज वाले सेल को, इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे सेकंड चार्ट जो इसमें लिखा हुआ है इंसर्ट बार चार्ट। तो यहाँ आपने फर्स्ट यानी जो आपके पास आ रहा है सेल यानी कि इस वाले चार्ट को आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो ये चार्ट आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या काम करना है, चार्ट पे यहाँ राइट क्लिक करना है, आप चले जाएंगे यहाँ पर फॉर्मेट एक्सिस पे। फॉर्मेट एक्सिस पे जाने के बाद यहाँ से जो मिनिमम वैल्यू है इसको आपने 0 रखना है और मैक्सिमम वैल्यू को आपने 1 कर देना है और इसको एंटर कर देंगे। फिर आप यहाँ से कर देंगे इसको कैंसिल, ताकि ये इस तरीके से 0 to 1 1 इक्वल टू 100% होता है। तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से 1 क्लिक करके यहाँ पर 100% ले आएंगे। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ से आप चले जाएंगे फॉर्मेट डाटा सीरीज़। फॉर्मेट डाटा सीरीज़ में चले जाएंगे और यहाँ से जो सीरीज़ ओवरलैप है इसको आपने यहाँ पर कर देना है 100% और ये जो आपकी जो गैप विड्थ है इसको आप ले जाएंगे 0% पे, इसको आपने बंद करना है। फिर आप अगेन राइट क्लिक करेंगे और यहाँ आपके पास ऑप्शन आएगा सेलेक्ट डाटा का। तो सेलेक्ट डाटा के अंदर आप जाएंगे और यहाँ से आप करेंगे ऐड के बाद यहाँ जो सीरीज़ वैल्यूज़ है इसको आपने ख़त्म कर देना है और आपने 1 लिख देना है। यानी आप एक और सीरीज़ बना रहे हैं इसके अंदर और इसको सिर्फ 1 लिखेंगे और इसको आप ओके करेंगे तो देखिए 2 सीरीज़ बन जाएगी, सीरीज़ 1 और सीरीज़ 2। सीरीज़ 2 जो होगी इसको आप ले आएंगे टॉप पर। तो टॉप पर आप लाने के लिए यहाँ पर जस्ट आपने मूव अप कर देना है। इसको मूव अप जैसे आपने किया तो देखें सीरीज़ 2 आपके ऊपर आ चुकी है यहाँ पर, तो सीरीज़ 1 आपकी जो ऑरेंज वाली वो नीचे चली गई है। तो आपने ये वाली सीरीज़ ऊपर रखनी है और आपने इसको कर देना है ओके। इसके बाद जो तमाम इसके जितने भी लेवल्स हैं हेडिंग्स वगैरह तो आप यहाँ से इसके एक्सिस बंद कर देंगे। यहाँ से चार्ट एलिमेंट्स में जाकर एक्सिस भी आपने बंद करना है, चार्ट टाइटल भी बंद कर देना है, ग्रिड लाइन भी आप इसकी बंद कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें आपने बंद कर देंगी। उसके बाद चार्ट एडजस्टमेंट कर लेंगे, जितना आपको यहाँ पर चार्ट का जो साइज़ चाहिए जिस लिहाज से आप इस तरीके से एडजस्ट कर लें। फॉर्मेट पे जाकर यहाँ से आप इसका फिल कलर ऑफ करें और आउटलाइन भी यहाँ से आप इसकी ऑफ कर देंगे। इसके बाद इन दोनों का कलर्स आप चेंज कर लें, जैसे ब्लू वाले कलर के ऊपर आते हैं तो यहाँ से जिसका फिल कलर है तो मैं फ़िलहाल यहाँ से ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और अगर इसको ग्रेडियंट देना है तो ग्रेडियंट भी दे सकते हैं आप। ग्रेडियंट कलर हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे ये वाला जो इस तरीके से लेफ़्ट टू राइट इस तरीके शेड में जा रहा है और ऑरेंज वाले कलर को हम यहाँ से कलर दे देते हैं लाइट ग्रे। तो लाइट ग्रे देंगे इस तरीके से, क्लिक करेंगे तो यहाँ देखें इस तरीके से आपके पास आ चुका है। और अब यहाँ पर हमने एक काम क्या करना है कि इस तरीके से हमने ग्रिड तो बना दी है। अब आप इसके बाद यहाँ पर इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ से आप लेंगे टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स आपने ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद अब आपको ये वैल्यू यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में लेके आनी है। तो कैसे लेकर आएंगे, आपने फार्मूला बार पे जाके इक्वल लगाना है और इस वाले सेल को सेलेक्ट कर लेना है और एंटर कर देंगे। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो देखिए वो वैल्यू आपकी यहाँ पर आ जाएगी। और उसके बाद साइज एडजस्टमेंट करके इस वाली चार्ट को यहाँ रखें, फॉर्मेट पे जाके फिल कलर भी ऑफ कर दें, आउटलाइन भी ऑफ कर दें और अगेन होम में जाकर फॉर्मेटिंग इसकी जो है वो आप यहाँ पर टेक्स्ट कलर वाइट कर दें। बोल्ड करना है, साइज़ आपको बढ़ाना है तो आप इस तरीके से साइज़ को भी बढ़ा सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने बढ़ा लिया। अब यहाँ आप चाहें तो इसको कलर आप वाइट दे सकते हैं ताकि आपको वो शो ना हो इस तरीके से। तो अब आप इन दोनों को इस तरीके से सिलेक्ट करके यहाँ पर इस तरीके से एडजस्ट कर लें या इस तरफ मूव करना है मूव कर लें। अब यहाँ ये काम तो हमारा फाइनलाइज हो चुका है। अब जैसे हम यहाँ पर चेंज करते हैं, इसको भी हम कंप्लीट करते हैं तो देखें आपका 75% आपका जो ट्रैक है वो बन चुका है। इस तरीके से आपकी एक्टिविटी 75% कंप्लीट हो चुकी है। इसको भी अगर हम करते हैं कंप्लीट तो देखें आपकी परसेंटेज बढ़ती जा रही है। और अगर हम वापस कर देंगे इसको डिले और इसको हम कर देंगे यहाँ पर पेंडिंग, तो इस तरीके से अब यहाँ हम चार्ट के साथ भी वर्किंग कर सकते हैं कि एज अ चार्ट थ्रू आपको यहाँ पर कौन कौन से आपके जो टास्क हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, कौन से पेंडिंग पे हैं, कौन से डिले पे हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपने कंप्लीट चार्ट को सिलेक्ट करेंगे
और होम के पैनल के अंदर यहाँ पर आपके पास है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसके ऊपर आप चले जाएंगे, यहाँ से आप लेंगे न्यू रूल, यूज डिटरमाइन फार्मूला वाला फंक्शन आपने यूज करना है और यहाँ पर आपने लगाना है इक्वल लगाना है। इक्वल के बाद आप सिलेक्ट करेंगे अपना स्टेटस, यानी स्टेटस वाला सेल सिलेक्ट करेंगे और रॉ से पहले जो होगा आपने डॉलर का साइन हटा देना है। अब आपने यहाँ पर लगाना है इक्वल टू, यानी कि अगर आपके पास ये बराबर होता है कंप्लीट के पहले हम यहाँ पर कर लेते हैं अपना पेंडिंग, पहले हम कर लेंगे यहाँ पेंडिंग, कोटेशन क्लोज कर लेंगे और फिर हम फॉर्मेट पे चले जाएंगे। अब जो चीज़ हमारी पेंडिंग पे होगी तो उसके लिए आपको क्या फॉर्मेट करना है, यहाँ पर आपकी चॉइस के ऊपर है। मैं यहाँ पर कलर दे देता हूँ, जो चीज़ आपकी पेंडिंग पे होगी तो वो आपका जो फॉन्ट कलर वो इस तरीके से ऑरेंज कलर के अंदर यानी कि शो हो जाए। या अगर आपको कलर चेंज करना है, ग्रीन कलर करना है तो आप ग्रीन कलर में भी दिखा सकते हैं, या अगर आपको ब्लू कलर करना है, कोई भी कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं फिलहाल। तो अभी हम फिलहाल ऑरेंज सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको ओके कर देते हैं और इसको भी हम यहाँ पर ओके कर देंगे। तो देखिए जहाँ जहाँ पेंडिंग है तो वहाँ इस तरीके से आपका येलो से हाईलाइट हो रहा है। इसी तरह अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, दोबारा से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले जाएंगे, न्यू रूल्स में और अगेन इसी फंक्शन में जाएंगे। अब यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे इक्वल, इसी सेल को सिलेक्ट करेंगे, आपने रॉ से डॉलर का साइन हटा देना है और इक्वल लगाएं। और अगर आपने लगाना है कि अगर ये वाला सेल बराबर होता है कोटेशन के अंदर, हम लिखेंगे यहाँ पर डिले, कोटेशन क्लोज और फॉर्मेट पे जाएंगे। तो फॉर्मेट पे अब आपको जो चीज़ डिले हो गई है उसका जो फॉन्ट होगा वो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे रेड और इसको हम कर लेंगे ओके और यहाँ भी कर लेंगे ओके। तो जहाँ जहाँ डिले हो चुका है वहाँ रेड से आ रही है। अब कंप्लीट के लिए काम करना है तो कंप्लीट के लिए आप यहाँ पर किस तरीके से काम कर सकते हैं। अब कंप्लीट के लिए जो है वो हम यहाँ पर कंप्लीट अपना टेबल नहीं सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर हम जस्ट अपनी जो भी हमारी एक्टिविटी होगी हम उस लिहाज से यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो आपने यहाँ पर करना कैसे है, तो मैंने इस वाले डेली एक्टिविटी वाले जो भी हमारी होंगे कॉलम्स, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, अगेन न्यू रूल्स में जाएंगे, सेम उसी पोजीशन पे इक्वल लगाएंगे, इसी सेल को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हमने हटा देना है रॉ से पहले साइन डॉलर का और इक्वल लगाएंगे और कोटेशन के अंदर हम लिखेंगे अगर हमारा कंप्लीट होता है कोटेशन क्लोज। तो फॉर्मेट के अंदर अब हम यहाँ पर चेंजिंग इस तरीके से करेंगे, इसको ग्रीन से हाईलाइट कर लेंगे और इस पे जो हम स्ट्राइक थ्रू लगा लेंगे, यानी कि हमारा का कोई टास्क कंप्लीट होता है तो हम इसको कट कर देंगे। तो इस तरीके से हमने फॉर्मेट बना लेना है, ओके कर देना है और इसको ओके कर देना है। तो अब देखें यहाँ पर आपके पास आ चुका है इस तरीके से। तो हम कोई भी बड़ा काम यानी कि बड़ी अल्फाबेटिंग लिख देते हैं, जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं वर्क डन, वर्क डन लिखा तो देखें अंडरलाइन आ चुकी है। अगर यहाँ से हम स्टेटस चेंज करते हैं डिले तो देखें ऑटोमेटिकली रेड पे आ चुका है, जो हमने फॉर्मेट दिया था हमारा परसेंटेज 50 पे आ चुका है। अगर हम यहाँ करेंगे पेंडिंग तो देखें एज अ पेंडिंग के तौर पे यहाँ पर आपका येलो कलर से हाईलाइट हो रहा है। और अब हम यहाँ से करेंगे कंप्लीट तो कंप्लीट पे फॉर्मेटिंग भी आ जाएगी और आपका जो ट्रैक होगा वो बढ़ जाएगा परसेंटेज वाइज। तो देखें 63% पे आ चुका है और जो आपकी डेली एक्टिविटी का जो फॉर्मेट था वो अब यहाँ पर आपका ग्रीन से इस तरीके स्ट्राइक थ्रू पे कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप डेली एक्टिविटी ट्रैक बना सकते हैं एक्सेल के ऊपर, जैसे मैंने आपको आज की क्लास में बताया है। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।